शादी कर ले। नबी ने फरमाया मैं वालिदैन के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जब आप चले गए कुछ दिनों के बाद आपकी शादी आपकी वालिदा हजरत आमिना से हो जाता है। वो नूर हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल हो गया। तो अभी नूरे मुस्तफा जब आपके वालिदे गिरामी के सुल्ब में था तो आपकी पेशानी चमक रही थी। अब आमिना के शिकम में चला गया, आमिना की पेशानी मुनव्वर हो जाया करती है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पेशानी मुनव्वर हो जाया करती है। अरे मुसलमानों, आओ मैं विलादत का पस मंजर आपके सामने पेश कर दूं। वक्त काफी हो रहा है, जब वक्त विलादत करीब आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम में आते हैं। अरे मुसलमानों, जब औरत हामिला होती है और औरतों के पेट में जब बच्चे हुआ करते हैं तो आम तौर पर औरत जब जमीन पे चलती है और कोई छोटा कंकर उनके पैर में लग जाता है तो जैसे कांटा चुभ जाया करता है। लेकिन मेरे नबी की वालिदा फरमाती है, लोगों, जब मेरे बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में थे और जब कोई कांटा या कोई कंकर पत्थर मेरे पैर के नीचे आता था तो कदमे नासे मुस्तफा की बरकत से वो मोम हो जाया करता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अपने माँ के शिकम में आ चुके हैं। ऐ मुसलमानों, तारीख बताता चलो, आपके वालिदे गिरामी का साया सर से उठ चुका था, यानी आपकी विलादत हुई है उससे पहले आपके वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया था। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जब मेरे बेटे मेरे शिकम में आए तो मुझे हर तरफ से मुबारकबादी की आवाजें आया करती थी, आमिना तुझे मुबारक हो, आमिना तुझे मुबारक हो। ऐ मुसलमानों, तारीख बता रही है हज़रत आमिना के शिकम से आपके जिस्म से ऐसी खुशबू फूल रही थी जैसी खुशबू कभी किसी ने सुना ही नहीं था। एक मरतबा चंद लोगों ने, मक्का के लोगों ने आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में शिकायत की कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बहू जो है उसको उसका शौहर का इंतकाल हो गया, उन्हें तो सोग मनाना चाहिए, लेकिन आपकी बहू कोई सोग नहीं मनाती है, वो तो खुशबू लगाकर चलती है। आपके दादा घर में जाते हैं, आपका चेहरा उतरा उतरा है, आपकी बहू ने देखा, सरकार की वालिदा ने देखा कि अब्बा जान घर में आए हैं, आप फरमाती है कि आपका चेहरा कैसे उतरा हुआ है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, मैंने एक बात सुनी है जिसकी वजह से मेरा चेहरा आज बदला हुआ है। ए आमिना, मेरे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल हुए चंद ही दिन का अरसा गुजरा है, लेकिन तुम सुहाग भी नहीं मनाती हो। मैंने सुना है मक्के के लोगों ने शिकायत की है, तुम खुशबू लगा के चलती हो। अल्लाह ने बताया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कि मक्के के कुछ लोगों ने शिकायत की है। तो हज़रत आमिना सरकार की माँ फरमाती है, उस वक्त मेरे सरकार अपने माँ के शिकम में है, अभी मनसे मशहूद पर जलवा अफरोज नहीं हुए हैं। आपकी वालिदा अब्दुल मुत्तलिब से फरमाती है, ए मेरे अब्बू जान, वजह ये नहीं है, यकीनन मैं आपके बेटे के जाने के बाद सोग मनाती हूँ, लेकिन मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। ये आपके बेटे की अमानत जो मेरे पेट में है, जब से मोहम्मद अरबी मेरे शिकम में आए हैं, मेरे बदन से खुशबू ही खुशबू निकला करती है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। ऐ मुसलमानों, तारीख बता रही है विलादत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाया करता है। हज़रत आमिना का बयान है, आपके दादा तवाफ़े खाने काबा में मशगूल थे, हज़रत आमिना तबाह घर में आपकी वालिदा थी। ऐ मुसलमानों, आप जानते हैं जब किसी औरत को बच्चा होने का वक्त करीब आता है तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, उसे दाई की जरूरत पड़ती है। लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं या अपने घर ही में किसी दाई को बुलाते हैं, चंद औरतें आती है उसकी परेशानी में देखभाल करने के लिए, लेकिन आमिना हज़रत सरकार की माँ फरमाती है, हज़रत आमिना फरमाती है, मैं घर में अकेले थी, किसी दाई का इंतजाम भी ना था, आपके वालिद का साया उठ चुका था, आपके दादा तवाफ़े काबा में मशगूल थे। हज़रत आमिना फरमाती है, बिल्कुल विलादत का निशान जाहिर हो जाता है, मैं घबराती हूँ अकेले घर में, इतने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर की दीवारें फट रही है, घर की दीवारें फट रही है, और उन फटे हुए दीवारों के अंदर से चंद औरतें मेरे घर में तशरीफ लाती है रात की तारीकी में। मैं हैरान परेशान थी, अल्लाह, इस रात के तारीकी में सन्नाटे के आलम में ये बुलंद कामत औरतें कहाँ से आ गई। एक ने कहा मेरा नाम आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है, और दीगर हुराने बहिश्त है,
हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाक डाले रात तुम्हें अर्ज कर रहा था हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसे हसीन वक्त पे होती है। आपने उलमा से सुना है सुबह सादिक का सुहाना वक्त है, रात जा रही है, दिन आने वाला है। न रात ये कह सकती है कि रात में नबी पैदा हुए, न दिन ये कह सकता है कि दिन में नबी पैदा हुए, इसलिए कि नबी को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तो नबी की कोई नज़ीर और मिसाल नहीं ला सकता है। भोर के वक्त में मेरे आका की विरासत बासआदत होती है। ऐ मुसलमानों, बस आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मौलवी मुख्तार अहमद से चंद अशार आप नाते नबी के समाप्त करेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगी, फातिहा खानी होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत नबी करीम की वालिदा फरमाती है, मेरे बेटे जब पैदा हुए, मेरे शिकम से मनसे मशहूद पर जलवा अफरोज हुए। जब नबी खाक दाने गीती पे तशरीफ लाते हैं तो नबी की वालिदा का बयान है, आम बच्चों की तरह नबी नहीं पैदा हुए। दुनिया के जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, चीखते चिल्लाते पैदा होते हैं। जब बच्चे रोते हैं तो उनके घर वाले हंसना शुरू करते हैं, और अगर बच्चा न रोए तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन नबी पैदा होते हैं तो नबी रोते नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाते हैं। और नबी इसलिए मुस्कुराते हुए आए ताकि मुस्कुराए पूरी दुनिया को मुस्कुराना आ जाए। सुभान अल्लाह। नबी की आमद होती है। मेरे आका की वालिदा माजिदा का बयान है, मेरे बेटे जैसे ही मेरे शिकम से फर्श गीती पे तशरीफ लाते हैं, जैसे पैदा हुए मुस्कुराते हुए पैदा हुए। हज़रत आमिना का बयान है कि ऐ लोगों, जब मेरे बेटे पैदा हुए तो न रोए, न चीखे, न चिल्लाए, बल्कि ऐसे जमीन पे तशरीफ लाए कि अपनी पेशानी को सर्दे में रख दिया। सुभान अल्लाह। अपने सर को सर्दे में नबी रख दे रहे हैं और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बरत करते हैं। ऐ मुसलमानों, उस कौनैन के ताजदार की आमद का तस्करा करने के लिए आए हैं। नौजवान बड़े मुबारकबाद है इस गाँव के, जिन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा बनाया है, जिन्होंने ज़ेबाइश और आइश की है, जिन्होंने इंतजाम और इंतजाम किया है। अरे खुदा की कसम है मुसलमानों, हम क्या कर सकते हैं इंतजाम? अरे हम तो सिर्फ दुनिया का बल्ब लगा सकते हैं, झंडियां लगा सकते हैं, फूल पत्ते लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दुनिया को आरास्ता पैरास्ता नूर से कर दिया था। मेरे आका की जलवागरी हुई, पूरी कायनात जलमगा रही थी, हर जहां जाए उजाला ही उजाला फैल गया था। नबी की आमद पर लोग खुशियां मना रहे थे। तभी तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। जब नबी पैदा हुए शजर झूम रहा था, नबी पैदा हुए हजर झूम रहा था, नबी पैदा हुए कायनात का जर्रा जर्रा झूम रहा था। ऐ मुसलमानों, अगर नबी की विलादत पर चेहरा खिल जाए तो सुनो कि आशिक रसूल का चेहरा है, और चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो इब्लीस ही का शागिर्द है। शैतान के अलावा कोई गमगीन न था। नबी की पैदाइश हुई, सरकार मातम कर रहा था, पूरी दुनिया खुशी मना रही थी। ऐ आशिकों, बड़े खुश नसीब हो, आप खुशी मनाओ, और जब जब भी माह रबीउल नूर की तारीख आए खुशी मनाओ। और क्यों ना खुशी मनाए, नबी करीम कितनी मेहरबानियां हमारे ऊपर है कि नबी पैदा हुए तो गुनहगारों को याद फरमाया, नबी अर्शे आज़म पर कुर्बे मौला में गए तो गुनहगारों को याद फरमाया। नबी 300 साल मुकद्दस जिंदगी गुजारने के बाद जब अपनी कब्र मुनव्वर में तशरीफ ले गए, हज़रत अली शेर खुदा का बयान है, आखिरी मर्तबा नबी के चेहरे के दीदार के लिए आपके चेहरे से कफन को हटाया गया तो हज़रत अली फरमाते हैं, आका के लब हिल रहे थे, हमने अपने कान को
मुस्तफा के लबों के करीब कब्र मुनव्वर में किया। खुदा की कसम अली फरमाते हैं मेरे आका विसार फरमाने के बाद कब्र में भी रब्बे हवली उम्मती कह रहे थे। वो ए नादानो तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह तुम्हारा कोई डालडा ताइफ नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। कसम खुदा की मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। ऐ मुसलमानों ये महफिले नूर जिंदाबाद, आवाम अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हमें नूर मुस्तफ़ा का सदका अता फरमाए, नबी की आमद का सदका अता फरमाए, नबी की आमद पर अल्लाह हर मुसलमानों को जज्बा अता फरमाए कि अपने नबी की महफिल मिलाद को मनाया करें। ये किस्सा लतीफ़ अबीना तमाम है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आ गए मेरे